दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता? कोई बड़ी समस्या नहीं होती, फिर भी मन बेचैन रहता है। कभी बिना वजह मूड खराब हो जाता है, कभी एनर्जी जीरो लगती है, कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग अपने ही खिलाफ काम कर रहा है। हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, कोई स्पीच चाहिए, कोई इंसान चाहिए जो आकर हमें समझाए। लेकिन सच ये है, हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ एक छोटा सा रीसेट काफी होता है। आपका मूड हमेशा रियलिटी नहीं बताता। कभी कभी वो सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम की हालत बताता है। और अच्छी बात यह है, इसे बदलने के लिए घंटों नहीं, सिर्फ 60 सेकंड भी काफी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी हैबिट्स जो आपके ब्रेन केमिस्ट्री को बदल सकती हैं और कुछ ही पलों में आपको बेटर फील करा सकती हैं। 1. बॉडी स्कैन रीसेट। स्ट्रेस हमेशा थॉट से शुरू नहीं होता, कई बार वो बॉडी से शुरू होता है। शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, जॉ क्लेंच हो जाता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, चेस्ट हैवी लगने लगती है। ये सिग्नल्स हैं जो बॉडी आपको दे रही होती है, लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। हम फोन चला लेते हैं, काम में लग जाते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि सब नॉर्मल है। जब आप बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करते हो तो ब्रेन मान लेता है कि खतरा सच में है। इसलिए पहला हैबिट है बॉडी स्कैन रीसेट। बस 60 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करो, सिर से पैर तक ध्यान ले जाओ। नोटिस करो कहां टेंशन है, फोरहेड, जॉ, नेक, शोल्डर्स। अब धीरे धीरे रिलैक्स करो, जॉ ढीला छोड़ो, शोल्डर्स नीचे करो, एक डीप ब्रेथ लो और छोड़ दो। इतना सिंपल स्टेप लेकिन पावरफुल है, क्योंकि आपने बॉडी को सिग्नल दिया अब सेफ हो। कई बार प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, स्ट्रेस सिर्फ बॉडी में फंसा होता है। 2. एक्सटेंडेड एक्सहेल। अगर तुरंत काम फील करना है तो थॉट्स नहीं, अपनी ब्रीदिंग बदलो। ब्रेथ सिर्फ हवा नहीं है, यह बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। जब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। जब आप लंबी एक्सहेल करते हो, बॉडी रिकवरी मोड में आने लगती है। इसलिए दूसरा हैबिट है एक्सटेंडेड एक्सहेल। नाक से 4 काउंट तक इनहेल करो, 1, 2, 3, 4। अब मुंह से 8 काउंट तक एक्सहेल करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसे 5 बार रिपीट करो। कुछ ही देर में हार्ट रेट स्लो होगी, माइंड क्लियर लगेगा और स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि लंबी एक्सहेल ब्रेन को सिग्नल देती है खतरा खत्म। कई बार लाइफ नहीं बदलनी होती, सिर्फ सांस लेने का तरीका बदलना होता है। 3. 2 मिनट मूवमेंट बस्ट। जब मूड लो हो तो सबसे बड़ी गलती क्या है? स्टैटिक रहना, बेड पर पड़े रहना, चेयर पर बैठे रहना और बस सोचना। लो मूड हेवीनेस क्रिएट करता है, मूवमेंट उस हेवीनेस को तोड़ता है। इसलिए तीसरा हैबिट है 2 मिनट मूवमेंट बर्स्ट। सिर्फ 2 मिनट के लिए मूव करो, जंपिंग जैक्स करो, फास्ट वॉक करो, डांस करो, सीढ़ियां चढ़ो या जगह पर रन करो। बस गोल एक है, हार्ट रेट ऊपर जानी चाहिए। जब आप मूव करते हो तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है और एनर्जी वापस आने लगती है। मतलब आप सिर्फ बॉडी नहीं हिला रहे, आप अपनी इमोशनल स्टेट बदल रहे हो। याद रखो, कभी कभी आंसर सोचने में नहीं, चलने में मिलता है। 4. अप्रिशिएशन मैसेज। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन से हील होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हम खुद में बंद हो जाते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन कनेक्शन मेडिसिन है। इसलिए चौथा हैबिट है अप्रिशिएशन मैसेज। अपने फोन को उठाओ, एक इंसान के बारे में सोचो जिसने इस हफ्ते कुछ अच्छा किया हो। अब उसे मैसेज भेजो। लिखो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विद, इट मैटर्ड बिकॉज। स्पेसिफिक बनो। जब आप अप्रिशिएशन देते हो तो सिर्फ सामने वाला अच्छा फील नहीं करता,
आपके अंदर भी ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। मतलब काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी हीलिंग है। कई बार बेहतर फील करने के लिए कुछ लेने की नहीं, कुछ देने की जरूरत होती है। 5. परमिशन पॉज। यह शायद सबसे पावरफुल हैबिट है। जब इमोशन आता है, हम उससे लड़ते हैं। सैड फील हो रहा है, हम कहते हैं नहीं होना चाहिए। फियर आ रहा है, हम कहते हैं स्ट्रांग बनो। ओवरवेल्म्ड है, हम कहते हैं कंट्रोल करो। लेकिन रेजिस्टेंस इमोशन को खत्म नहीं करता, उसे स्ट्रांग करता है। इसलिए 5वां हैबिट है परमिशन पॉज। जब भी कुछ हैवी फील हो, बस रुक जाओ, एक ब्रेथ लो और कहो ठीक है, मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूं। बस इतना। न जज करना है, न तुरंत फिक्स करना है, न प्रिटेंड करना है, सिर्फ अलाउ करना है। जब आप इमोशन को जगह देते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। हर फीलिंग परमानेंट नहीं होती, वो आती है और चली जाती है। फाइनल मैसेज। अगली बार जब मूड खराब हो, जब सब कुछ भारी लगे, जब स्ट्रेस समझ ना आए, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, ये मत सोचो कि तुम टूट गए हो। हो सकता है तुम्हारा सिस्टम सिर्फ रीसेट मांग रहा हो। इन 5 हैबिट्स में से कोई एक चूज करो। बॉडी स्कैन करो, लॉन्ग एक्सहेल करो, 2 मिनट मूव करो, अप्रिशिएशन भेजो या खुद को परमिशन दो। क्योंकि हीलिंग हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होती, कई बार छोटे एक्शन से होती है। और याद रखो, 60 सेकंड्स बहुत कम लगते हैं,